हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल S4E क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 10th की फिजिक्स का हम लोग आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले हमने दो चैप्टर पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था लाइट चैप्टर, ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ लिया था करंट चैप्टर। करंट चैप्टर के बाद आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट सबसे पहले चैप्टर आता होगा तभी आपको ये वाला चैप्टर जो है इजीली आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन है थोड़ी वो हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर चैप्टर हमें कहता क्या है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो चैप्टर में लिखा हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या था हमारे पास, जब चार्ज आपके जो है वो मोशन करते हैं यानी चलना स्टार्ट होते हैं तो करंट बनना शुरू हो जाता है। लेकिन जब वो करंट बनता है, अब क्या है कि आप बिजली की तार को अगर हाथ लगाओगे तो वो आपको क्या कर लेती है, आपको अपनी तरफ खींच लेती है। यानी आप उसमें ऐसा कह सकते हो कि बिजली के अंदर क्या पावर आ गई, मैग्नेट की पावर जो है वो आ गई। वही हमारा चैप्टर है, हमने उसी के साथ जो है वो इस चैप्टर में डिस्कशन करनी है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है मैग्नेटिज्म। देखिए मैग्नेटिज्म जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है पढ़ने वाला। मैग्नेट की सबसे पहले डिस्कवरी जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। आप अगर मैं इसकी बात करूं तो एशिया में एक जगह थी जिसका नाम था मैग्नीशिया। मैग्नीशिया, जहां इसकी डिस्कवरी हुई थी। क्लियर। तो यहाँ क्या था, जो लोग यहाँ पर जो शूज पहनते थे, मैं बात कर रहा हूँ इस जगह के लोग जो शूज पहनते थे, शूज जो थे वो उन्होंने बनाए थे लकड़ी के। अब लकड़ी के ऊपर जो स्ट्रैप लगी थी उसमें यहाँ इसने किल लगाए हुए हैं। अब किल लगाए थे, जब भी कोई बंदा जो है वो चलता है, जब भी वो जमीन पे चलते थे अर्थ पे, तो अर्थ पे उनके पैर जो थे उनको थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता था। ठीक है, कभी कभार वो क्या थी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से स्टक कर जाते थे, उनके जो पैर जो थे वो धरती के, हाँ धरती के ऊपर, बिल्कुल सही। तो वो इन्होंने यहाँ से क्या डिस्कवरी की कि इस इलाके में क्या है, जो आपका कुछ ऐसी पावर है जो क्या कर रही है, सेम टू सेम पावर को जो है अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, यहीं से सबसे पहली डेफिनेशन निकली थी, वो ये थी, देखिए ध्यान से, डेफिनेशन निकली थी, द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल, ठीक है, पीसेस ऑफ आयरन, ठीक है, was referred to as magnet। ठीक है, क्लियर। तो वो जो उनके शूज के जो नेल्स थे जो जमीन पे लग रहे थे, उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज है जो हमें अपनी तरफ खींच रही है। तो वहां से हमारी डेफिनेशन निकली थी मैग्नेटिज्म की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव मैग्नेट में लिखूंगा यहाँ पर। मैग्नेट जो हमारे पास होते हैं ये दो तरह के जो है वो हो सकते हैं। एक तो हमारे पास होंगे नेचुरल मैग्नेट्स, नेचुरल मैग्नेट्स। एक आपके पास हो जाएंगे आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल यानी कि ये हम लोग खुद बनाएंगे। ठीक है, अब नेचुरल की अगर बात करूं तो इसमें देखिए जो भी, ठीक है, जो भी मिनरल आपका, जो आपका अर्थ क्रस्ट से निकलेगा, मिनरल, एनी मिनरल जो आपका अर्थ क्रस्ट से जो है वो निकल रहा है, उसके अंदर जो है वो क्या करेगा, जो आपका निकलेगा वो नेचुरली जो है वो अर्थ के फॉर्म से निकल रहा है। तो इन सबके जो वो निकलता है उसे लोग कहते हैं नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, जो अर्थ क्रस्ट से खुद ही आ रहे होंगे वो वाले, द मिनरल एक्सरसाइजिंग दिस इन्फ्लुएंस, जो आपको मिनरल जो ये वाला इन्फ्लुएंस शो करेंगे, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि अट्रैक्शन ऑफ आयरन, जो आयरन को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, उन्हें लोग क्या बोल देंगे, भाई ये नेचुरली मैग्नेटाइज्ड जो है, या नेचुरल मैग्नेट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं।
वहीं अगर दूसरी बात जगह हम लोग बात करें आर्टिफिशियल की, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होता है वो हम खुद बनाते हैं। खुद कैसे बनाएंगे? हम लोग क्या करते हैं, अब एक वायर ले ली, वायर के अंदर करंट प्रोवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये एक क्या बन जाती है, मैग्नेटाइज। मैग्नेटाइज हो जाता है। आप इसको हाथ लगाओगे, ये आपको अपनी तरफ खींच लेगी। और आप एग्जांपल दे सकते हो, एक आयरन कोर लेकर उसके ऊपर वायर बाउंड कर दोगे इस तरह से। वायर बाउंड करने से क्या हो जाएगा, आप थोड़ी देर इसके अंदर करंट चला दो यहाँ से, ठीक है, करंट चला दोगे, करंट चलाने कुछ समय तक चलाने के बाद अब ये क्या हो जाता है, ये भी मैग्नेटाइज हो जाता है। इसलिए मैग्नेट की प्रॉपर्टीज जो है वो शो कर देते हैं। कुछ इस तरह से जो है वो मैग्नेट होते हैं। हम थोड़े से टाइप्स जो है वो इसकी थोड़ी सी देखेंगे यहाँ, ठीक है। तो टाइप्स क्या रहेंगी, सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले जो टाइप रहेगी, डिफरेंट टाइप्स की बात कर रहा हूँ, ए पार्ट जो रहेगा वो रहेगा बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट क्या होता है, ये एक रेक्टेंगुलर या फिर सिलेंड्रिकल शेप में आपको मिल जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसे मान लो ये क्रॉस सेक्शन है इसका, कुछ इस तरह से, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपके पास दो जो है वो पोल्स रहेंगे, एक आपका नॉर्थ पोल रहेगा, एक आपका साउथ पोल रहेगा। क्लियर? हम ये पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा, जैसे जैसे हम चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और जो है वो पढ़ेंगे। नंबर टू, बी पार्ट जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज मैग्नेटिक नीडल। सुनी होगी आपने कभी इसके बारे में, हम इसका एक्सपेरिमेंट जो है वो करने वाले हैं, मैग्नेटिक नीडल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक आपको रोम्बस शेप की रहती है, किस तरह से रहती है, देखिए इस तरह से, ये कुछ, हाँ, ठीक है, यहाँ इसका होता है, ये एक मैग्नेटिक नीडल थी, यहाँ भी इसके नॉर्थ और इसके साउथ पोल रहते हैं, ठीक है। जब इसमें आप करंट फ्लो करवाते हो, कंडक्टर को इसके ऊपर प्लेस करते हो, तब ये डिफ्लेक्शन जो है वो शो करती है। क्लियर? ओके, हाँ, ये सस्पेंड भी कर सकते हो आप इसको, फ्रीली ये मूव कर सकती है अगर आप इसको ऐसे यहाँ से रखते हो तो। क्लियर? चलिए देखेंगे आगे थोड़ा सा और। हाँ, एक चीज और चीज है, सी पार्ट है, दैट इज मैग्नेटिक कंपस। मैग्नेटिक कंपस ये देखी होगी आपने, ज्यादातर फौजियों के पास होती है, इस तरह से वॉच टाइप रहती है, ठीक है। वॉच टाइप के अंदर इसके अंदर डायरेक्शन दी होती है, डायरेक्शन कुछ इस तरह से रहती है, इसके अंदर सारी साइडें जो है वो होती है, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, बीच में एक नीडल लग जाती है इस तरह से, ये, ठीक है। तो ये आपको क्या करती है, टाइम टू टाइम जो है वो पोजीशन बताती रहती है आपके हिसाब से कि आप लोग कहाँ हो और कहाँ नहीं। तो उम्मीद है आप लोगों को तीन तरह की जो मैग्नेट होती है हमारी, की टाइपें जो है वो समझ लगी। सबसे पहले है बार मैग्नेट, दूसरी है मैग्नेटिक नीडल, द थर्ड वन इज मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, ये तीनों आपने जो है वो अच्छे से याद रखनी है कि आखिर होती क्या क्या है। क्लियर? सो सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमने कवर अप करना है वो है मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर? नेक्स्ट जो है वो हमने ये डिस्कस करना है आखिर ये होता क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेफिनेशन की अगर बात करूं, सिंपल सी इसकी डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन क्या है, द स्पेस अराउंड, ठीक है, ए मैग्नेट, स्पेस अराउंड अ मैग्नेट in which force of attraction or repulsion can be felt, उसे लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। आपको थोड़ा समझने के लिए आप मेरी बात ध्यान से समझें, जो मैं आपको अब समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। आपने पिलर देखे होंगे, बड़े सारे लगे होते हैं पिलर आपके, जहाँ से वायर आपको सप्लाई की जाती है, ठीक है, मतलब आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है सप्लाई की जाती है। आप उनके बिल्कुल यहाँ यहाँ देखोगे, यहाँ लिखा होता है डेंजर,
डेंजर, यहाँ लिखा होता है डेंजर, कि आप इससे ऊपर ना जाए, इसके ऊपर क्या है, ये करंट आपको जो है वो पकड़ लेगा। क्लियर? मैं क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझे। एक वायर में अगर करंट चल रहा है, अब वायर को, अब नॉर्मल घर की वायर में होगी तो आपको उसको टच करना पड़ता है, तब आपको करंट जो है वो लगता है। लेकिन कुछ वायरें ऐसी होती है, उनके अंदर शक्ति इतनी ज्यादा होती है, यानी कि अगर वोल्टेज करंट ज्यादा हो, ऐसा मान लो हाई वोल्टेज की वायर्स रहती है, क्या होता है कि जब आप उनके पास जाते हो, तो यहाँ क्या है, अब चार्ज चल रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर, इसको मैग्नेटाइज हो जाती है, ये वायर सब मैग्नेटाइज हो चुकी है। तो इसमें क्या रहती है, पावर रहती है कि अपने से लो चार्ज को ये जल्दी खींचे, और आप, हमारी ह्यूमन बॉडी जब इसके पास जाती है तो हमें ऑटोमेटिकली इसकी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जो होती है, ये इस तरह से सपोज करो, ये मैग्नेटिक फील्ड का अपना एरिया है जहां पर आपको करंट जो है वो महसूस होना है, तो आप इसके कांटेक्ट में आ जाते हो और ये आपको क्या करती है, वहां से खींच लेती है। ठीक है? अब इधर अगर इसका यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आप यहाँ टच करते हो, यहाँ तक, ये टच करने से ही आप इसको, ये आपको अपनी तरफ खींच लेगी और आपको जो है वो करंट लग जाएगा, यू कैन, आप उससे डेड हो सकते हैं। क्लियर? तो हम डेफिनेशन को समझा रहे थे, कोई भी जगह किसी मैग्नेट के अराउंड वाला वो इलाका जहां उसका इन्फ्लुएंस आपको फील हो, जहां आपको लगे कि भाई मुझे कोई चीज खींच रही है, यानी अब उसमें ताकत जो है वो आपको लगनी स्टार्ट होगी है, उसे लोग कहते हैं बार, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? एक एग्जांपल और दूंगा, आपने क्या किया, एक मैग्नेट ली, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, आप क्या कर रहे हो, अब ध्यान से मेरी बात को समझना है, आप दोबारा एक मैग्नेट जो है वो यहाँ लेके आ रहे हो जो कि नॉर्थ और साउथ पोल है, आप इसको इसके पास लाने की कोशिश कर रहे हो, इसको इसके पास लाने की कोशिश, जब आप इसको लाओगे बिल्कुल यहाँ पर आने, आपको ज्यादा जोर लगेगा, अब आपको हाई अमाउंट ऑफ फोर्स लगानी पड़ रही है, लेकिन ये जुड़ नहीं रही, लेकिन ये जुड़ नहीं रही। और वहीं अगर इसी मैग्नेट को आप इस तरह से रखो, तो ध्यान से समझना, वहीं इस मैग्नेट को अगर आप इस तरह से रखो, यहाँ नॉर्थ पोल कर दो, यहाँ साउथ, ये मजे से अट्रैक्ट हो जाएगी इसके साथ, बिकॉज पोल्स जो है वो चेंज हो गए, यहाँ साउथ के साथ नॉर्थ कनेक्ट कर रही है, बिकॉज सेम तरह के पोल होंगे तो ये क्या करती है, एक दूसरे से रिपेल करती है, और अलग अलग तरह के होंगे तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ओके? क्लियर? आप लोगों को समझ लग गया होगा। अब बात है कि क्यों, बिकॉज नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, यहाँ से अब इसकी कुछ फील्ड रहेगी अपनी यहाँ पर पास में, ठीक है, और आप एक नॉर्थ पोल और ले आओगे, उसकी भी अपनी फील्ड रहेगी, तो दोनों लाइंस फील्ड की रहेंगी, तो ये कभी भी ज्वाइन नहीं करती, ये कभी भी अट्रैक्ट नहीं करती, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी, दूर भागेंगी, दूर भागेंगी जैसे क्या होगा, एक दूसरे के मोशन को अपोज करेंगी, तो आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स लगानी पड़ती है ताकि ये ज्वाइन हो जाए, बट ऐसा नहीं होता। क्लियर? चलिए, सो डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या रहेंगी, ये एक हमारे कर्व्ड पाथ रहती है। मैं अगर डेफिनेशन की बात करूं तो द कर्व्ड पाथ अलोंग व्हिच द आयरन फिलिंग्स जो है, मतलब अरेंज करती है अपने आप को, उसे लोग कहते हैं आपकी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? क्योंकि किसकी वजह से, जो उनके ऊपर फोर्स लगी होती है। अगर हम एक बात करें जर्नल से, मैं आपको लिखी तो डेफिनेशन आप ध्यान से समझिए, द कर्व्ड पाथ्स, कर्व्ड पाथ्स, ठीक है, along along which the iron fillings, जो आयरन अपने फीलिंग्स की है, अरेंज करते हैं अपने आप को, अरेंज themselves due to the force acting on them in the magnetic field, बिल्कुल, of the bar magnet are called magnetic field lines।
क्लियर। अब इसको समझेंगे कि आखिर ये मैंने कहा क्या है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, अगर आप कोई एक आयरन की फीलिंग लेते हो, उसको देखते हो ध्यान से, ये एक पोल साउथ है, ये एक नॉर्थ है, तो उसमें कुछ इस तरह की फील्ड निकलती है। इस तरह मैं बनाऊंगा थोड़ी सी, ठीक, इस तरह से रहती है थोड़ी, यहाँ से ऐसे, ज्यादा डार्क नहीं बना सकते इसको, ठीक है, समझने के लिए इस तरह से कुछ लाइनें आपको ज्वाइन करनी है, कुछ आप बाहर निकाल दीजिए इस तरह से। ठीक है, तो ये एक आयरन फीलिंग में जो है आपकी लाइंस रहती है। देखिए लाइंस देखना आपने ध्यान से, तो ये जो लाइंस आपको दिखाई दे रही है, दीज आर द मैग्नेटिक लाइंस। क्लियर, ये होती है मैग्नेटिक लाइंस। अगर एक हम सिंपल जो बार मैग्नेट देखें इस तरह से, ठीक है, ये बार मैग्नेट जिसके दो पोल हैं, अगर आप ध्यान से इसको स्ट्रक्चर को देखो तो दोस्तों जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से, नॉर्थ से आप देख सकते हो, यहां से एक इस तरह से निकलती है, नॉर्थ से होते हुए साउथ वाली साइड आपकी जो है वो फील्ड लाइन जाती है। इस तरह से जो है स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर भी ये चीज बनाई हुई है इस जगह पर। आप ऐसा बोल सकते हो नॉर्थ से लाइनें जो है वो बाहर निकल रही है इस तरह से, क्लियर, और साउथ के अंदर आ रही है इस तरह से। इसके अंदर जो यहाँ लाइन यहाँ से जाएगी वो ऐसे आएगी, यहाँ भी बन जाता है, ठीक है, मेन बात होती है उसकी। अब एक स्ट्रक्चर हम लोग और पढ़ेंगे जिसमें आपको पूरी फुली जो है वो समझाया जाएगा। चलिए एक बार मैग्नेट बनाते हैं आपके सामने। ये आ गई हमारी बार मैग्नेट, इससे मैंने बोल दिया कि ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो देखते हैं फील्ड लाइंस जो है वो हम जो पढ़ रहे थे उसमें हम लोग क्या किया था। तो फील्ड लाइंस जो होंगी देखिए इस तरह से जाएंगी, मैं रेड कलर से बना लेता हूँ आपके लिए ताकि आप लोगों को समझ लग जाए। अगर हम बात करें, देखो दो कंडीशंस रहती हैं। अगर आप बार मैग्नेट के बाहर बात करते हो तो बाहर से आपने एक चीज याद रखनी है कि बाहर से जो फील्ड लाइंस होगी वो नॉर्थ से बाहर निकलेगी, कुछ इस तरह से। मैं एरो साथ में बना दूंगा, ये कुछ ऐसे, कुछ इस तरह से, ठीक है, इस साइड को थोड़ी सी बना देंगे, क्लियर। और यहाँ से नॉर्थ से साउथ वाली साइड, ये कुछ इस तरह से, यस, वेल डन, ये कुछ ऐसे, ठीक है, क्लियर। और ये जो बची हुई लाइनें ये बाहर से कहीं से आएंगी, इस तरह से, ये कुछ इस तरह से, क्लियर, आपको समझ लग रही है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने डिजाइन जो है समझ लेना है, ठीक। और ये अगर इधर से जा रही है तो ये लाइनें जो है कुछ आपकी इस तरह से जा रही है, ये ठीक है, ये। तो देखो, अब आपने एक चीज समझनी है जो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आप बार मिनट के बाहर देखो, देखो इस बाहर इलाके में देखो, आउटसाइड में देखो, तो मैग्नेटिक लाइन आपकी जो है वो नॉर्थ से साउथ वाली साइड जा रही है। अगर आप इन बिटवीन देखो, इन बिटवीन में आपको इस तरह से डायग्राम दिखेगी, इन बिटवीन, इन साइड, साउथ से नॉर्थ से। बस यही चीज आपने याद रखनी है कि किसी भी बार मैग्नेट के अंदर जो है वो साउथ से नॉर्थ वाली साइड जो है फील्ड लाइन जाती है, और आउटसाइड की बात करूं तो आउटसाइड में क्या होगा, नॉर्थ से लेकर जो है वो साउथ वाली साइड जाती है, क्लियर। चलिए, तो आज के जो हमारा लेक्चर है इसमें लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा है जो हम डिस्कस करेंगे इसी के साथ, प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज जो है वो हम लोगों ने डिस्कस करनी है इस जो लास्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो अगर बात करता हूँ सबसे पहली प्रॉपर्टीज की, तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो आपकी नॉर्थ पोल से
नॉर्थ पोल से जो है वो साउथ पोल वाली साइड जो है वो जाती है, लेकिन कहाँ पर आपने पढ़ी है, आउटसाइड द आउटसाइड द मैग्नेट। क्लियर, ये पहली प्रॉपर्टी। नंबर 2 प्रॉपर्टी ये है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो एक क्लोज्ड, मैं लिखूंगा क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूस, क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूस कर्व जो है वो बनाती है, क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूस, बिल्कुल सही, ठीक है, ये भी आपने याद रखना, आपके सामने बनी थी। तो इलेक्ट्रिक सॉरी द मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो आपको घनी मिलेंगी। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो, अगर ऐसे मान लो आप, अगर आपको क्राउडेड मिलती है, क्राउडेड नियर दी, कोई भी पोल, जैसे आप नॉर्थ पोल से निकल रही थी, यहाँ से आपको देखा आपने कितनी घनी मिल रही है आपको, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बड़ी स्ट्रांग होती है, ठीक है। जहाँ घनी जगह आपको मिलती है, जहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो ज्यादा घनी मिल रही है, वहां पर क्या होगा, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बड़ी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। लेकिन अगर आप यहाँ हो, यहाँ तो आपको डिफरेंस मिल रहा है थोड़ा सा ना, इस साइड को डिफरेंस मिल रहा था, काफी सारा बीच में गैप आ रहा था, जो वो गैप था वो ये शो कर रहा है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वीक। क्लियर, ये आपने समझ लेना ध्यान से, कि जहां आपको डिफरेंस या गैप मिल रहा है, वहां क्या होगा, आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, वीक होगी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट वी हैव द मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो दोनों की खराब हो जाएगी, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्लियर। तो एक प्रॉपर्टी मैं आपको और बताऊंगा, अगर ये लाइन जो है वो कुछ इस तरह से हो, पैरेलल, ठीक है, अगर ये लाइन पैरेलल हो और क्या हो, इक्वी डिस्टेंस, बीच वाला डिस्टेंस जो है पैरेलल हो, और क्या हो, इक्वी डिस्टेंस हो, पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस हो, तो इसका मतलब ये है कि ये फील्ड जो है वो क्या है, आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर, ये आपने समझना है, ठीक है। तो ये बड़ा ही जरूरी चीज जो थी वो मैंने आपको बता दी। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो अच्छा लगा हो। एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था, इसके बाद वाले लेक्चर में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। Thanks students for watching our video. See you in next lecture.